एक बार की बात है। एक गांव में हरि नारायण नामक का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत शांत और सीधा साधा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर गांव में रहता था। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान थी और वह 4 गाय पालता था। वह अपना काम काफी ईमानदारी से करता था, लेकिन गांव में कोई दुकानें होने के कारण उसका सामान कम बिकता था। लेकिन गांव वाले उसकी मिठाई ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध मिठाई बनाता था। इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ फिर भी ठीक ठाक रहती थी। उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती थी। वो अपने गायों से बहुत प्यार करता था और उनको भरपेट भोजन भी कराता था। लेकिन हरि नारायण की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि हरि नारायण काफी ईमानदार व्यक्ति था और उनकी पत्नी बिल्कुल उससे विपरीत थी। उसकी पत्नी हरि नारायण को हमेशा धिकारती रहती थी कि वो कुछ पैसा ज्यादा महंगी मिठाई बेचकर बना लिया करे। लेकिन हरि नारायण अपना काम ईमानदारी से करता था। हरि नारायण सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। वो अपने गांव का भी ख्याल रखता था। एक दिन वह रोज रोज की धिकारियां से तंग हो गया। अगले दिन हरि नारायण ने अपने दूध में पानी मिलाकर मिठाई बनाई और उस मिठाई को ज्यादा दामों में बेचने लगा। गांव वालों ने मिठाई तो खरीदी, लेकिन ज्यादा पैसे देने पर उन्होंने हरि नारायण को खरी खोटी भी सुनाई। ज्यादा पैसे आने पर हरि नारायण ने सोचा, आज अपनी पत्नी के लिए मुनाफे के पैसे से थोड़ा सामान खरीद कर ले जाता हूँ। वह खुश हो जाएगी और हो सकता है कि आज के बाद मुझे खोरी खोटी भी ना सुनाए। हरि नारायण अपने घर पहुंचा और अपने मुनाफे का सामान अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी काफी खुश हुई। पत्नी ने हरि नारायण से कहा, आगे से आप ऐसा ही करिएगा। ज्यादा पैसे आएंगे तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। हरि नारायण अपनी पत्नी के दबाव में आकर वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे उस गांव के लोग उससे नाराज होने लगे और उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आने लगे, जिससे उसके सामान की बिक्री भी कम पड़ने लगी और अब मुनाफा पहले से भी कम होने लगा। ये सब देख हरि नारायण बहुत पछता रहा था और वो अपने गाँव को भी सही से नहीं खिला पाता था। यह सब देखकर हरि नारायण काफी दुखी हो गया, लेकिन उसकी पत्नी उसको अभी भी काफी धिकारती थी। बाद में हरि नारायण ने उसे समझाया कि बेईमानी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन हरि नारायण की दुकान पर अब ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गया। हरि नारायण अब काफी गरीब हो गया और उसे खाने की भी लाले पड़ने लगी। जब उसकी पत्नी काफी कमजोर और गरीब हो गई, तब उसको समझ में आया कि उसका पति ईमानदारी से जो काम करता था उसमें ज्यादा खुशी होती थी। वो अब अपनी गलती पर पछता रही थी। अगले दिन हरि नारायण की पत्नी ने अपने पति से माफी मांगी। उसने कहा, आगे से ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और फिर दोनों भगवान के मंदिर गए और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगी। हरि नारायण ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से करूँगा और कोई किसी प्रकार की मिलावट या महंगा सामान नहीं बेचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन हरि नारायण ने भगवान का नाम लेकर दुकान खोली। उस दिन काफी कम गांव वाले मिठाई खरीदने आए, लेकिन पुराने भाव देखकर गांव वाले काफी खुश हुए। धीरे धीरे हरि नारायण की दुकान पर पुराने ग्राहक भी आने लगे और धीरे धीरे हरि नारायण की जिंदगी पटरी पर लौट आई। अब उसकी पत्नी भी अपने पति से कोई सामान नहीं मांगती थी। वो लोग अब थोड़े सामान में खुश रहने लगी और पैसों की भी बचत करने लगी। हरि नारायण अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुश रहने लगे और उसकी गाय भी पहले की तरह ही दूध देने लगी। अब उसका परिवार पहले की तरह खुशनसीब हो गया। अधिक लालच का फल ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ईमानदारी का फल काफी दिन तक टिकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।